बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और किस्त में आपका खैर मक़दम है। दोस्तों और साथियों, पिछली किस्तों से ये बात वाज़ेह होती चली आ रही है कि रमज़ान अजर व सवाब जमा करने के साथ साथ जिंदगियों में तब्दीली लाने का महीना है और यही इसका असल मकसद भी है। सीरीज की आज की किस्त में हम बात करेंगे कि रमज़ान महीना है शयातीन के कैद कर दिए जाने का, यानी रमज़ान महीना है गुनाहों से पाकी हासिल करने और बुराइयों से मुकम्मल नजात हासिल करने का। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, रमज़ान वो महीना है जिसमें बंदा मोमिन की सारी तवज्जो इस बात पर लगा दी जाती है कि वो बुराइयों से नजात पा जाए। अगर लोग रोजा रखें लेकिन बुराइयों से दूर न हो तो रोजा रखने से मुमकिन है अजर व सवाब तो मिल जाए, लेकिन उस रोजे का न एक फर्द को कोई फायदा होगा और न समाज में वो नताइज सामने आएंगे जो रोजे के जरिए से मतलूब है। ऐसे रोजे की दीन इस्लाम में कोई हाजत नहीं है। इस बात को एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु, कि अगर कोई शख्स रोजा रखकर भी झूठ बोलना और दगाबाजी करना न छोड़े तो अल्लाह को इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। एक दूसरी हदीस में है कि जिस शख्स ने रोजे की हालत में बेहुदा बातें मसलन गीबत, बहतान तराशी, तोहमत, गालम गलौच, लान तान, गलत बयानी वगैरह जैसे गुनाह के काम न छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो रोजे का नाम लेकर खाना पीना छोड़े। मालूम ये हुआ कि रोजे में खाना पीना छुड़ा देना असल मकसद नहीं है। असल मकसद इस बात की प्रैक्टिस कराना है कि बंदा अल्लाह से डरते हुए लोगों के साथ दगा करना, झूठ बोलना और बदजबानी जैसे हर किस्म के बुरे काम छोड़ दे। दोस्तों, इस्लाम चाहता है कि मुआशरे में अमन और सलामती हो, लोग अपनी तवज्जो समाज में अपनी ड्यूटीज को अदा करने पर लगाएं, न कि अपने अपने हुकूक की बाजियाबी की गुहार लगाते हुए बरसरे पैकार रहने और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहने में। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोजेदार न गंदी बातें करे और न जहालत की बातें करे, और अगर कोई शख्स उससे लड़े या उसे गाली दे तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोजेदार हूँ। इस हदीस से मालूम होता है कि रोजे की हालत में खुद से लड़ना तो दूर की बात, अगर दूसरा कोई शख्स उससे लड़ने की कोशिश करे तो उससे भी बच जाए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर कोई लड़ने के लिए आए तो उससे कह दिया जाए कि अभी तो मैं रोजे से हूँ, रोजे के बाद तुझे देखूंगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि लड़ाई और झगड़े को जहाँ तक हो सके टालने की कोशिश करो और समाज में अमन और शांति की बहाली में अपना रोल अदा करो। ऊपर के डिस्कशन से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि रोजे का मकसद खाना पीना छोड़कर अजर और सवाब की उम्मीदें लगाना हरगिज नहीं है, बल्कि अपने आप को अंदर से बदल डालना और समाज में अमन और शांति के लिए अपने आप को तैयार करना असल मकसद है। जिस तरह रोजे की हालत में इस बात का खास एहतमाम किया जाता है कि हम भूले से भी पानी का कोई कतरा तक हलक में नहीं उतारते, उसी तरह इस बात का भी खास एहतमाम किया जाना जरूरी है कि भूले से या गफलत में भी हमारी जात से किसी को कोई नुकसान या तकलीफ न पहुंच जाए, कोई झूठ और गलत बात हमारी जबान से न निकल जाए। जरा सोचिए, अगर तमाम रोजेदार इन बातों का एहतमाम करने लगे तो क्या शैतान के पास मौका होगा कि वो किसी को बहका ले जाए? जब हम इन बातों का एहतमाम करते हैं तो हम एक तरह से शैतान को बेबस कर देते हैं, फिर वो अपनी चालों में नाकाम हो जाता है। इसी बात को एक हदीस में शैतान को कैद कर दिए जाने से ताबीर किया गया है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल शहर रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुस समा व गुल्लिकत अबवाब जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। हदीस में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का वादा उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो रोजा सिर्फ अजर और सवाब ही की नियत से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव तब्दीली लाने की गरज से रखते हैं। और शैतानों के जंजीरों में जकड़े जाने से मुराद इसके सिवा कुछ नहीं है कि जैसे ही रमजान का महीना आता है मुसलमान गुनाहों के ताल्लुक से इतने चौकन्ने हो जाते हैं कि गफलत में भी कोई बुराई नहीं होने पाती और इस तरह शैतान बेबस होकर रह जाता है। यानी रोजेदार समाज में एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जहाँ शैतान बेबस होकर रह जाता है, यानी एक तरह से वो जंजीरों में जकड़ जाता है। याद रखना चाहिए दोस्तों कि एक मोमिन के लिए रोजे की हालत में और गैर रोजे की हालत में बस यही एक फर्क होता है कि रोजे की हालत में मोमिन बंदा गुनाहों के बारे में इतना फोकस और कॉन्शियस हो जाता है, इतना मुतवज्जे हो जाता है कि गफलत में भी कोई गुनाह सरजद नहीं होने पाता, और गैर रोजे की हालत में गुनाह सिर्फ गफलत की हालत में ही हो पाता है जिस पर वो तौबा करता है और अपनी असल ईमान की हालत पर पलट आता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें रोजे के जरिए अपने किरदार को बनाने और संवारने की तौफीक अता करे। सीरीज की अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।